If someone betrays you, if your true love betrays you and she knows that you truly love her and Nayeon knows that I truly love her, but if she dates secretly behind my back without talking with me about it, then I would be her. हम सब ने अपने बचपन में काफी सारे एनिमेस देखे हैं, चाहे वो बेब्लेड हो, नारुतो हो या फिर ड्रैगन बॉल से। और हम सब अपने बचपन में इन एनिमेस के लिए बहुत ज्यादा पागल हुआ करते थे, क्योंकि जब ये एनिमेस टीवी पे आया करते थे तो हमारी आंखें नहीं हटती थी इसके सामने से। हम सबको पता है कि एनिमे फैंस कितने क्रेजी होते हैं अपने एनिमेस के लिए, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई भी एनिमे फैंस को उनके क्रेजीनेस के लिए बीट कर पाएगा। एंड देन आई डिस्कवर के-पॉप। के-पॉप देखने के बाद मैं पूरी तरीके से गलत हो गया, क्योंकि के-पॉप फैंस का क्रेजीनेस ऑन अनदर लेवल, और एनिमे फैंस के-पॉप फैंस के आसपास भी नहीं आते, क्योंकि के-पॉप फैंस अपने आइडल से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और इसी वजह से के-पॉप के अंदर कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है आज के टाइम पर। इनके फैंस मैसिव लेवल पे क्रेजी होते हैं, पर इन्हीं में से कुछ ऐसे फैंस जिनकी वजह से इन के-पॉप आइडल्स की जिंदगी नर्क बन जाती है। और कोरिया के अंदर ऐसे फैंस को सास्टिंग फैंस कहा जाता है। इन फैंस के दिमाग के अंदर एक अलग ही दुनिया बसी होती है इनके आइडल्स के लिए, और जिनकी वजह से इनको फैंटेसी और रियलिटी में कोई फर्क ही नहीं पता चलता, और जिसकी वजह से ये सास्टिंग फैंस अपने आइडल्स की प्राइवेसी ब्रीच करते हैं। और मैं तुम्हें कुछ ऐसी ही स्टोरीज आज के वीडियो में बताऊंगा जिनके अंदर सास्टिंग फैंस ने ऐसी ऐसी चीजें करी हुई है अपने आइडल्स के साथ कि तुम सोच भी नहीं सकते। दी एक्सो इंसिडेंस। बेसिकली के-पॉप आइडल्स वैन के अंदर ट्रैवल करते हैं। सो एक बार ऐसा ही एक्सो का पूरा ग्रुप जब अपने कॉन्सर्ट को खत्म कर बाहर आ ही रहा था कि सामने उनको लेने के लिए एक वैन खड़ी थी, और उस वैन के अंदर सारे के सारे एक्सो मेंबर बैठ गए, पर उनके मैनेजर को कुछ गड़बड़ लगा। उनके मैनेजर को बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी, जिसके बाद उनके मैनेजर ने पूरे के पूरे एक्सो ग्रुप को बाहर लाया वैन से। और ये एक बहुत ज्यादा अच्छा डिसीजन था, क्योंकि उनको कुछ समय बाद पता चलता है जिस वैन में वो बैठे थे वो एक्सो के फैंस के द्वारा रेंट आउट कराई गई थी, ताकि जब उसके अंदर एक्सो का पूरा ग्रुप आए तो वो उनको किडनैप कर सके। और तुम इस चीज से देख सकते हो कि सास्टिंग फैंस कितने ज्यादा क्रेजी हो जाते हैं अपने आइडल्स के लिए, और उन्हें बिल्कुल ही नहीं पता चलता कि वो आखिर कर क्या रहे हैं। इमेजिन अगर उस दिन एक्सो का पूरा ग्रुप किडनैप्ड हो जाता और उसके बाद उनके साथ क्या होता, किसी को नहीं पता। BTS। सो BTS जब स्वीडन में अपने पूरे ग्रुप के साथ अपनी म्यूजिक वीडियो की शूटिंग कर रहे थे, और जिसके बाद जाकर उन्होंने एक छोटा सा ब्रेक लिया और वो एक कैफे के अंदर गए ताकि वो वहां से कुछ खा सके एंड थोड़ा रिलैक्स कर सके। पर कैफे के बाहर ही एक पूरा सास्टिंग फैंस का ग्रुप उनको देख रहा था, ताकि जब BTS बाहर आए तो वो उनसे मिल पाए। पर BTS के कैमरामैन ने उनको वहां से जाने को बोला, पर उन सास्टिंग फैंस ने ऐसा दिखाया कि वो यहाँ से जा रहे हैं। पर जैसे ही BTS बाहर आए कैफे से, लिटरली वो उनको चेज कर रहे थे। कैसे भी करके BTS का पूरा ग्रुप वहां से सेफली निकल गए। फैन लेटर्स। अब के-पॉप के अंदर अपने आइडल्स को फैन लेटर्स भेजना बहुत ज्यादा कॉमन सी बात है, और काफी सारे आइडल्स को हर रोज लाखों में मेल्स और लेटर्स आते हैं। पर इनमें से कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जिनको ये के-पॉप आइडल्स अपनी पूरी जिंदगी तक नहीं भूल पाते हैं। और कुछ ऐसा ही एक इंसिडेंस NCT के एक मेंबर चेल्ना के साथ हुआ था। सो चेल्ना के एक फैन ने अपने हाथ को काट कर अपने ब्लड से चेल्ना का नाम बार बार लिखा, और जिसके बाद उस फैन ने इस चीज को ट्विटर पे पोस्ट कर दिया विद दिस कैप्शन, डोंट यू सी दैट आई लव यू चेल्ना। और यहाँ तक कि इस फैन ने SM एंटरटेनमेंट को भी धमकी दी कि अगर इन्होंने इस फैन के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने की कोशिश की तो ये फैन सुसाइड कर लेगी। और उसके कुछ समय बाद ये सेम फैन किसी दूसरे ट्विटर अकाउंट से रिपीटेडली ये क्लेम कर रही थी कि उसके पास चेल्ना का नंबर है, और ओब्वियसली इसकी बातों पर किसी ने भी बिलीव नहीं किया। पर उसके नेक्स्ट पोस्ट के अंदर ही उसने कुछ ऐसी चीजें दिखाई जिसकी वजह से चेल्ना के जितने भी फैंस थे वो काफी ज्यादा डर गए, क्योंकि उस लड़की ने काफी सारे मैसेज करे हुए थे चेल्ना को, और उसके पास चेल्ना का नंबर कहाँ से आया ये किसी को नहीं पता। और ये चीजें इतनी ज्यादा क्रीपी हो सकती है कि तुम सोच भी नहीं सकते। एयरपोर्ट। सो काफी लंबी फ्लाइट्स के बाद
जब एयरपोर्ट पे K-pop आइडल्स आते हैं तो वहाँ पे लिटरली थाउजेंड्स ऑफ फैन पहले से जमा हो जाते हैं ताकि वो अपने आइडल्स को एक बार देख पाए, और जिसकी वजह से सिक्योरिटी को काफी ज्यादा टाइट रखा जाता है K-pop आइडल्स के लिए ताकि कोई भी फैंस इनके पास भी ना आ पाए। और फिर भी ये उसमें नाकाम हो जाते हैं क्योंकि इतने सारे फैंस और ये सिक्योरिटी भी उनके सामने कुछ नहीं कर पाते। इन सब के बीच में कुछ ऐसे भी फैंस होते हैं जो लिटरली अपने आइडल्स का अटेंशन पाने के लिए इन आइडल्स को पकड़ के खींचा जाता है। कितनी बार तो फीमेल आइडल्स के बाल भी खींचे गए हैं इन फैंस के थ्रू, और जिनकी वजह से इन आइडल्स को लिटरली भागना पड़ता है वहां से, ट्राई टू किडनैप आइडल्स। अब काफी सारे आइडल्स को किडनैप करने की कोशिश की गई है और इनमें से कुछ सक्सेसफुल रहे हैं और कुछ नाकाम। सो कुछ ऐसा ही एक इंसिडेंस गर्ल जनरेशंस के एक मेंबर ताइवान के साथ हुआ था। ये पूरा का पूरा ग्रुप स्टेज पे अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे एंड सडनली एक मेल सासेंग आता है एंड ताइवान का हाथ पकड़ के उसको लिटरली खींच कर वहां से ले जाने की कोशिश करता है, पर तभी वहां पे कुछ लोग आते हैं और जिसके बाद जाकर वो ताइवान को बचा लेते हैं। और इस चीज के लिए उस मेल सासेंग को कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया गया, पर अगर उस दिन वो मेल सासेंग ताइवान को किडनैप करने में सक्सेसफुल हो जाता तो मे भी स्टोरी कुछ अलग होती। एयरप्लेन्स। अब सभी K-pop आइडल्स को काफी ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है और जब उनको बहुत लंबा ट्रैवल करना पड़ता है तब वो एयरप्लेन्स की मदद से ट्रैवल करते हैं। और जब सासेंग फैंस को पता चलता है कि उनके आइडल्स की फ्लाइट आज यहाँ से यहाँ तक जाने वाली है और इतने बजे जाने वाली है, पर ये सासेंग फैंस सारे टिकट्स खरीद लेते हैं ताकि वो अपने आइडल्स को स्टॉक कर पाए उनके साइड में बैठकर। इन सासेंग फैंस का एक पूरा ग्रुप होता है जिसके अंदर हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, जो कि कोई एक इंफॉर्मेशन पूरे ग्रुप के अंदर बांटता है एंड इसके लिए काफी ज्यादा चार्ज किया जाता है। सासेंग फैंस को उनकी इंफॉर्मेशन उनके स्टाफ मेंबर्स या फिर किसी ऐसे वर्कर जो कि उस होटल के अंदर काम कर रहा हो जहाँ पर कि आइडल्स रुके हुए हो, और इन्हीं वर्कर्स को काफी ज्यादा पैसे दिए जाते हैं उनकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, एंड जिसकी वजह से इन K-pop आइडल्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ता है क्योंकि ये आइडल्स बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते इन सासेंग फैंस के आसपास। जो 1944 इस वाली स्टोरी को मैंने पूरे एंड के लिए बचा कर रखा था। सो तुम में से काफी लोगों को ट्वाइस K-pop ग्रुप के बारे में पता होगा, ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर है एंड इसी ग्रुप के एक मेंबर नायोन के काफी ज्यादा फैंस है वर्ल्ड के अंदर, और इन्हीं कुछ फैंस में से एक फैन था जो ये सासेंग फैन नायोन से मिलने के लिए जर्मनी से कोरिया आया। ये कोरिया आता ही सबसे पहले उन जगह पे गया जहाँ पर कि पहले ट्वाइस का पूरा ग्रुप रहा करता था। वहाँ पर जाकर इसने कई सारे लोगों से पूछा क्या नायोन अभी भी यहाँ पर रहती है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। और इस सासेंग ने यहाँ तक कि JYP एंटरटेनमेंट के अंदर जाकर वहाँ पर भी जाकर पूछा, पर उन्होंने सिर्फ इसको इतना बताया कि अभी ट्वाइस का पूरा ग्रुप एक वेकेशन पे है। इस सासेंग फैन का बिहेवियर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। एक दिन कहीं से इसको पता चलता है कि ट्वाइस का पूरा ग्रुप जापान से कोरिया वापस आ रहा है और इसने उस फ्लाइट की टिकट ली और उसमें बैठ गया। इस सासेंग से कुछ 2 सीट ही नायोन आगे बैठी हुई थी, और जैसे ही फ्लाइट कोरिया पहुंची ये नायोन के पास जाता है एंड ये उसको बताता है कि ये उससे कितना प्यार करता है, पर उनके मैनेजर ने तुरंत ही इसको पकड़ा एंड इसको फ्लाइट से बाहर जाने को बोला। जिसके बाद कि इस सासेंग की एक फैन के साथ बात हुई और जिसके अंदर इस सासेंग ने बोला अगर नायोन किसी दूसरे को डेट कर रही है तो ये लिटरली उसको मार देगा। और जिसके बाद जाकर पूरे ट्वाइस की सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई और इस सासेंग को हमेशा के लिए कोरिया से बैन कर दिया गया और ये दोबारा कभी भी कोरिया वापस नहीं आ सकता। इन चीजों से पता चलता है कि K-pop के फैंस किस लेवल पे क्रेजी होते हैं अपने आइडल्स के लिए। और ये बस कुछ ही स्टोरीज थे, ऐसे काफी सारे स्टोरीज जहाँ पे लिटरली इन सासेंग फैंस ने आइडल्स को मारने की कोशिश की। So that's it for this video। अगर तुमको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और तुम मेरे चैनल की बाकी वीडियोस भी देख सकते हो।